प्यारे दोस्तों, ये कहानी है हया एक खामोश इनकलाब की। इसमें हमें सीखने को मिलता है कि जब बेटियां हया और तहजीब को अपना लेती हैं तो पूरा समाज बदल सकता है। पूरी कहानी को ध्यान से जरूर सुनिए और अगर दिल छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाहौर के पास एक गांव था। आज से कुछ साल पहले फज्र की अजान की सदा गूंजती है। गांव की गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही है। अमीना, सबसे बड़ी बेटी, वुजू करती है। वह सफेद दुपट्टा ओढ़े ताजगी से भरी लगती है। सबा, बीच वाली बहन, नमाज पढ़ती है मगर कुछ सोचती रहती है। उसके दिल में बोझ है। छोटी अलीना गोल रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाकर हंसते हुए कुरान को चूमती है। वालिद हाजी सलीम खेत से लौटते हैं। उनका चेहरा धूप से तपा हुआ मगर दिल शांत है। अम्मी तड़के वाली दाल बना रही है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है और घर में भूख की खुशबू फैल रही है। तीनों बहनें एक चारपाई पर बैठकर बातें करती हैं। हमारी जिंदगी में क्या मकसद है? मस्जिद में एक उलेमा का जलसा होता है। वो कहता है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बेटियां हैं। अचानक आसमान काला हो जाता है। खेतों में तूफानी हवा चलती है। अलीना का कमरा टपकता है। तीनों बहनें बाल्टी और बर्तन लगाकर पानी रोक रही हैं। सबा कहती है, मैं सिलाई सीखूंगी और कपड़े सिलकर कमाऊंगी। अमीना कहती है, मैं बच्चों को कुरान पढ़ाऊंगी। अलीना कहती है, मैं बस अब्बू के लिए हंसती रहूंगी। गांव वाले एक चोरी का इल्जाम हाजी सलीम पर लगाते हैं। सबा आगे आती है, हम अल्लाह से डरते हैं, दुनिया से नहीं। एक लड़का कहता है, बकरी तो नदी पार गई थी। अम्मी रात को तस्बीह लिए रोती हैं, या रहमान, इन बेटियों की इज्जत बचा। इमाम साहब कहते हैं, आज की जुमा खुतबा हाजी सलीम और उनकी बेटियों के लिए होगा। अब लोग कहते हैं, वो बेटियां तो रोशनी बन गईं। अगली सुबह अजान के बाद तीनों बहनें खेत के किनारे बैठकर सूरज को देखती हैं। एक नई उम्मीद लिए कहानी आगे बढ़ती है। बेटियों के इरादे, संघर्ष और एक नई सोच की शुरुआत। अमीना गांव की बच्चियों को कुरान की तालीम देने लगती है। वह स्वर में तिलावत करती है। बच्चियां ध्यान से सुनती हैं। सबा को एक बूढ़ी खाला अपनी पुरानी सिलाई मशीन देती है। सबा की आंखें भर आती हैं। अलीना बगीचे में एक छोटा गुलाब लगाती है और कहती है, ये अब्बू की तरह मजबूत बनेगा। धीरे धीरे औरतें अमीना से कुरान सीखने आने लगती हैं। सब कहती हैं, हमने तालीम छोड़ दी थी, अब सीखेंगे। सबा एक बूढ़ी अम्मा की चादर सिलती है। बदले में उसे 100 रुपए मिलते हैं। गांव की एक और लड़की कहती है, इतना नाम बना रही हैं ये तीनों। कुछ मर्द कहते हैं, लड़कियां बाहर निकलेंगी तो फितना होगा। इमाम कहते हैं, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हाजी सलीम कहते हैं, मेरी बेटियां मेरा सर उठा रही हैं। अमीना को एक एनजीओ की तरफ से चिट्ठी आती है, हम आपकी मदरसा क्लास में मदद करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेटियां अब मस्जिद से आगे न जाएं। पंचायत बुलाई जाती है। सभा पंचायत में खड़ी होकर कहती है, हम जो कर रहे हैं वह शरीयत के अंदर है। पंचायत का एक बुजुर्ग कहता है, इन बच्चियों में रोशनी है, इन्हें रोको मत। एनजीओ से मदद मिलने के बाद मदरसा की दीवारें रंगीन हो जाती हैं। बच्चों की हंसी लौट आती है। सबा एक छोटा कपड़े का स्टॉल लगाती है जिसके ऊपर लिखा है, हया क्लॉथ सेंटर। एक लोकल रिपोर्टर आता है और कहता है, आप लोगों ने कमाल कर दिया। अगली सुबह खबर टीवी पर चलती है, लाहौर के पास की बेटियां बदल रही हैं सोच। दूर दूर से लोग किताबें, कपड़े और चप्पलें भेजते हैं बेटियों के लिए। अलीना कहती है, अब्बू, क्या बेटियां भी मुजाहिद बन सकती हैं? हाजी सलीम कहता है, अगर इल्म से लड़ो तो हाँ, बेटियां सबसे बड़ी मुजाहिद हैं। अब बेटियां गांव से बाहर की दुनिया में कदम रखने को तैयार हैं। नई चुनौतियां, नई रोशनी। लाहौर की एक इस्लामी स्कूल की टीचर अमीना को फोन करती है, हमें आपकी क्लास बहुत पसंद आई। अम्मी कहती हैं, शहर बड़ी जगह है, वहां की हवा अलग होती है। सबा कहती है, हम शहर की हवा को पाक बना देंगे अम्मी। तीनों बहनें ट्रेन से लाहौर के लिए निकलती हैं। हाजी सलीम स्टेशन पर दुआ देता है। लाहौर का स्टेशन, तेज लाइटें, हॉर्न और अजनबी चेहरे। तीनों बहनों की आंखें हैरान हैं। अमीना को जिस स्कूल ने बुलाया वो शानदार मगर पाक जगह है। लड़कियां हिजाब में, किताबें हाथ में। सबा देखती है शहर की लड़कियां फैशन में डूबी हैं। वो सोचती है, क्या हया का फैशन मुमकिन है?
अलीना कहती है, यहाँ सबको इतना मालूम है, फिर भी दिल खाली क्यों लगते हैं? अमीना इस्लामी स्कूल में बच्चों को हदीस और ताजवीद सिखाने लगती है। सबा लाहौर की एक मार्केट में हया स्टाइल्स नाम से एक स्टॉल खोलती है, हिजाबी फैशन के साथ। एक शहरी लड़की पूछती है, तुम गांव से हो, इतनी तहजीब कहां से आई? अमीना मुस्कुराकर कहती है, हमें तहजीब माँ की गोद से मिली है, किताब से नहीं। एक इस्लामी चैनल अमीना और सबा को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। गांव में टीवी पर उनकी बेटियां देखी जाती हैं। सब कहते हैं, ये तो हमारी रोशनी है। शहर के कुछ लोग कहते हैं, इन गांव वालों को इतना माइक क्यों मिल रहा है? एक महिला कहती है, तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हैं, तुम्हें तो किसी गरीब मेले में होना चाहिए। सबा मुस्कुराकर जवाब देती है, हमें पर्दे में भी रौनक मिलती है बहन। एक इंटरनेशनल इस्लामी एनजीओ कहती है, हम आपकी दुकान और मदरसा को इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं। सबा और अमीना रात को सोचती हैं, क्या नाम और शोहरत से नियत बिगड़ सकती है? अब्बू फोन पर कहते हैं, नाम लो मगर उसे अल्लाह के लिए रखो, तब नाम भी इबादत बन जाएगा। अब नियत, शोहरत और इबादत एक राह बन जाती है। अमीना ऑनलाइन क्लास शुरू करती है। इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया से लड़कियां जुड़ती हैं। सबा को दुबई से स्कार्फ का पहला ऑनलाइन ऑर्डर मिलता है। अलीना अपनी पहली किताब लिखती है, मासूम सवाल, बच्चों के लिए इस्लामी कहानियां। अब गांव में हर घर में लड़कियां पढ़ रही हैं और मस्जिद से आवाज आती है, इल्म रोशनी है। लाहौर यूनिवर्सिटी में इस्लाम और नारी पर एक सेमिनार में अमीना को बुलाया जाता है। एक लड़की सवाल करती है, क्या इस्लाम में औरत की आजादी वाकई मुमकिन है? आजादी वही है जहां इज्जत हो। इस्लाम औरत को इज्जत देता है, नुमाइश नहीं। सबा 3 और गांव की लड़कियों को अपनी दुकान में काम पर रखती है। मीडिया पर इंटरव्यू वायरल होता है। दुनिया कहती है, ये हैं असली रोल मॉडल। शहर में दुकान पर पत्थर फेंका जाता है। हया का मजाक उड़ाया जा रहा है। पुलिस सबा से पूछती है, क्या डरती हो? सबा जवाब देती है, ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह का डर होता है। लाखों लोग जॉल हाया मूवमेंट पर ट्वीट करते हैं। सबा, अमीना, अलीना अब नाम बन जाती हैं। एक अजनबी फंडर 1 लाख रुपए भेजता है, सिर्फ इतना लिखा, हया की इज्जत के लिए। वो आदमी जो शुरुआत में हंसता था, अब चुपचाप मस्जिद में बैठा सुन रहा है। अम्मी कहती हैं, अब अगर मेरी बेटियां परदेश भी जाए, मैं न डरूंगी। एक तुर्की इस्लामी यूनिवर्सिटी से तीनों बहनों को स्कॉलरशिप मिलती है। गांव में चूल्हा जल रहा है। आखिरी दावत, पूरी बिरादरी दुआएं दे रही है। एयरपोर्ट पर अम्मी कहती हैं, रब तुम्हें हर जमीन पर हया की मिसाल बनाए। तीनों बहनें खिड़की से बाहर देखती हैं, जहां नीचे उनका गांव छूटता है। तुर्की की जमीन पर कदम पड़ते हैं, लेकिन सर झुके हुए और दिलों में सिर्फ एक दुआ, अब इज्जत, इल्म और असर की इबादत शुरू होती है। एक नई जमीन पर सुबह का अजान। मस्जिद सुलेमानिया की रोशनी में तीनों बहनें सजदे में हैं। तुर्की की इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्लास में कुरान, इतिहास और तर्जुमा की गहराई में उतरती हैं। ईरान, मिस्र, मलेशिया की लड़कियां जुड़ती हैं। सबा कहती है, हमारी जुबान अलग पर दुआ एक। सबा स्कार्फ की छोटी दुकान शुरू करती है, टर्की हाया स्टाइल्स नाम से। अब अमीना की क्लासेस में अफ्रीका से अमेरिका तक छात्राएं जुड़ती हैं। अलीना तुर्की स्कूल में मासूम सवाल पर बच्चों का इंटरैक्टिव शो करती है। तीनों बहनें हया कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल 2026 का सपना बनाती हैं, जिसमें 10 देशों की भागीदारी हो। किसी ने सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट डाली, हया मूवमेंट धर्म का मुखौटा है। अमीना कहती है, अगर नीयत पाक है तो अल्लाह खुद जवाब देगा। यूनिवर्सिटी की डीन कहती है, हया तो इस्लाम की सुगंध है, जो भी इसे बदनाम करे वो खुद बदनाम होता है। एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, द मॉडेस्टी रेवोल्यूशन फ्रॉम पाकिस्तान टू द वर्ल्ड। एनजीओ की तरफ से तीनों को उम्रा पर भेजा जाता है ताकि रूह को नया वजन मिले। काबा की पहली झलक, तीनों की आंखें भीग जाती हैं। काबा के सामने अमीना कहती है, या रब, जब तक जान है हया की रोशनी बिखेरते रहें। अब वापसी पर उनका स्वागत होता है। 3 पाकिस्तानी बहनें जिन्होंने हया को नया चेहरा दिया। 10 देशों की लड़कियां आती हैं। हिजाब, अदब और दुआ का संगम होता है। हया का मतलब सिर्फ पर्दा नहीं, बल्कि इज्जत,
खुददारी और अल्लाह से शर्म है। बच्चों को सिखाओ कि हया सिर्फ लफ्ज नहीं, एक एहसास है। अगर हमारी बात किसी एक दिल में उतर गई तो सफर कामयाब है। तीनों बहनें सजदे में, एक आवाज आती है। वो जो इल्म फैलाते हैं, अल्लाह उन्हें रोशनी में बदल देता है। जहां दुआ, हिम्मत और हया मिलकर एक तहरीक बन जाती है, हया इज पावर। ये पोस्टर अब तुर्की की यूनिवर्सिटीज की दीवारों पर दिखने लगते हैं। अलीना यूट्यूब पर बच्चों के लिए नूर किड्स उर्दू चैनल शुरू करती है। हया थ्रेड्स अब ग्लोबल वेबसाइट बनती है। हिजाब, अबाया, किफाया, सब कुछ। हया की तफसीर नाम से एक पॉडकास्ट शुरू होता है जिसमें कुरान की रूहानी गहराई बयान होती है। यूरोपियन चैनल कहता है, हया मूवमेंट युवतियों की आज़ादी को रोकता है। अमीना इंटरफेथ सेमिनार में कहती हैं, आज़ादी वो नहीं जो बदन दिखाए, वो है जो रूह बचाए। अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र से विशेष लेक्चर के लिए अमीना को न्योता आता है। अल्लाह माँ की दुआ कबूल करता है। वो अब हज पर रवाना होती हैं। अमीना पहली बार मिस्र में कुरान के हवाले से अपनी बात रखती हैं। सब स्तब्ध। सबा ऑनलाइन स्कार्फ ट्रेनिंग अब अफ्रीकी देशों में मशहूर होती है। राष्ट्रीय चैनल पर हया की बेटियां नाम से डॉक्यूमेंट्री आती है। उनके गांव में हया मेला होता है। अब गांव की औरतें भी इज्जत से आगे बढ़ रही हैं। अलीना अपने पैसे से गांव की मस्जिद में नया गेट और वुजू खाना बनवाती है। अब यूके, फ्रांस और बोस्निया की यूनिवर्सिटी में हया पर सेशन मांगा जाता है। अगर हमारे दीन की बात यूरोप तक पहुंच रही है तो ये हमारी जीत नहीं, अल्लाह की रहमत है। अमीना चाहती है वो सिर्फ इस्लामी दावत पर ध्यान दे। सबा कहती है, ब्रांड भी जरूरी है माँ। वीडियो कॉल पर कहती हैं, दीन और दुनिया दोनों में हया जरूरी है, तालमेल रखो बेटियों। अमीना तय करती है, हर साल 1 रमजान को इंटरनेशनल हया दिन मनाया जाएगा। तुर्की के एक इस्लामी मंत्री का बयान, हम इन पाकिस्तानी बेटियों को अपना मानते हैं। तीनों बहनें एक बार फिर सजदे में, दुआ सिर्फ एक, या अल्लाह हमारी हया को हिदायत में बदल दे। जहां पाकिस्तानी बेटियां उम्मत की रूह को जगाती हैं, 1 रमजान दुनिया के 18 देशों में हया डे की रोशनी बिखरती है। जिस औरत के पास हया है वही सच्ची आजाद है। हया थ्रेड्स का अब शोरूम न्यूयॉर्क में भी खुलता है। हिजाब को फैशन से नहीं, फिक्र से जोड़ा गया। अब उसका नूर किड्स शो दुबई, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका तक देखा जा रहा है। एक यूरोपियन एनजीओ कहता है, आपकी हया औरतों के दमन का औजार है। अमीना वीडियो में कहती हैं, वलिबास तगवा दालिक खैर, तगवा का लिबास सबसे बेहतर है। तीनों बहनें इंटरनेशनल मुस्तकबिल सेमिनार में तकरीर करती हैं। हया उम्मत की जान है। उन्हें इस्लामी नैतिकता में योगदान का गोल्ड मेडल मिलता है। एक मासूम बच्ची कहती है, मुझे अलीना आपा जैसी बनना है जो अल्लाह से डरती है। पहली बार यूरोपियन मीडिया लिखता है, पाकिस्तानी लड़कियां सभ्यता की नई आवाज। तीनों बहनें 21वीं रात को इस्तिखारा करती हैं, या रब अब अगला कदम क्या हो। एक नूरानी बुजुर्ग कहते हैं, जिसे अल्लाह ने हया दी उसे उम्मत के बच्चों की अमानत दी। अब तीनों तय करती हैं, एक ऐसा स्कूल जहां तालीम भी हो और तज़किया भी। 10 साल बाद तीनों बहनें अपने गांव लौटती हैं, पर अब कुछ बदल चुका है। एक बुजुर्ग किसान जमीन दान करता है, मेरी बेटी होती तो इन्हीं जैसी होती। इस्लामी स्कूल मदरासत अल हया की नींव रखी जाती है। बिस्मिल्लाह से शुरुआत। पहली बार गांव की बच्चियां बिना डर के इल्म की तरफ बढ़ती हैं। पहली क्लास में लिखा है, हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं, रूह की चादर है। अमीना कहती है, ये स्कूल मेरा जवाब है हर उस आवाज को जिसने हया को बोझ कहा। तीनों बहनें नींव की मिट्टी को छूकर सजदा करती हैं, या रब हमारी नियत पाक रख और मकसद साफ। जहां हया से इल्म, इल्म से असर और असर से इनकलाब पैदा होता है। पहली सुबह अल्लाहू अकबर की अजान से स्कूल की दीवारें गूंजती हैं। 6 छोटी बच्चियां सफेद कुर्ते और हरा दुपट्टा बिस्मिल्लाह से पहला हरफ सीखती हैं। हर दिन स्कूल का आगाज सूरह रहमान की तिलावत से होता है। सबा हर हफ्ते मॉडेस्ट डिजाइन सिखाती है, तैयारी बिना दिखावे के। अलीना बच्चियों को दुआएं सिखाती है, या अल्लाह मुझे अपनी माँ का फख्र बना। हर शुक्रवार अमीना बच्चियों को छोटी छोटी हदीस याद कराती है। शाम को गांव की माएँ भी इस्लामी तालीम लेने आती हैं। ये हया का असर है।
अब स्कूल की 30 बच्चियां हया डे पर नात पेश करती हैं। हया रसूल की सुन्नत है। स्कूल में मोबाइल बैन। दिल को कुरान से जोड़ो, स्क्रीन से नहीं। एक छोटी बच्ची 2 साल में पूरी हाफिजा बनती है। पूरा गांव दुआ में झुकता है। अब तुर्की से अमीना को कहा गया, हया स्कूल की तर्ज यूरोप में दोहराई जाए। बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है, द साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ हया। पहली बार कैमरा गर्व से पूछता है, आपने कैसे बदला नक्शा? अलीना को चाइल्ड इंपैक्ट थ्रू मोरलिटी अवार्ड मिलता है। छोटी बच्ची कहती है, मुझे भी ऐसा स्कूल बनाना है अफगानिस्तान में। अब दुल्हनों के लिए हया स्टाइल लिबास मशहूर हो जाते हैं। तीनों सजदे में कहती हैं, या रब, हमारा नाम मिट जाए पर हया की रोशनी ना रुके। अब वहां सिर्फ बिजली नहीं, इल्म और इखलास की रोशनी भी है। हया से इल्म, इल्म से अमल और अमल से उम्मत बनती है। तीनों बहनें कैमरों से दूर। अब उनके लिए शोहरत नहीं, सिर्फ सवाब मायने रखता है। जहां एक ख्वाब हकीकत बन जाता है और उम्मत की बेटियां नई रहबरी की तरफ बढ़ती हैं। 5 साल बाद स्कूल की बच्चियां अब खुद छोटी मुशीर और मुअल्लिमा बन चुकी हैं। पाकिस्तानी छात्राओं को मोरालिटी स्कॉलरशिप मिलता है हया की वजह से। लंदन में अल हया एकेडमी फॉर गर्ल्स खुलता है। उसी मॉडल पर एक औरत जब हया को ओढ़ती है, वो उम्मत की हिफाजत करती है। अब वो तीनों अलग अलग मुल्कों में पर एक मकसद के साथ तालीम फैला रही है। हया मेरी ताकत, ये किताब अब 8 ज़बानों में छपी है। पाकिस्तान में हया क्यूरिकुलम को स्कूलों में शामिल किया गया। शी चोज साइलेंस ओवर फेम, द हया लेगेसी। वो छोटी अफगानी बच्ची अब खुद एक स्कूल खोलती है, मदरसा फातिमा हया। 10 साल बाद तीनों फिर मिलती हैं और सजदे में गिर जाती हैं। अब हिजाब पर जो फैसला यूरोप ने कभी उलटा किया था, अब वही देश हया को सराहते हैं। हर बहन को अलग अलग ख्वाब में आवाज आती है, रजी अल्लाहु अन्हा। कश्मीर की बच्ची हिजाब बचाते हुए शहीद होती है और उसकी किताब में लिखा होता है, हया मेरी सांस थी। अब हर शहर में हया हाउसेस खुलते हैं, इस्लामी स्कूल, वर्कशॉप, मदरसे। अलीना एक बच्ची को चिट्ठी लिखती है, जब दुनिया तुझे रोके, हया तुझे संभाले। सबा ने आखिरी डिजाइन अपनी मौत से पहले दी, एक सफेद कफन, हर लड़की के लिए बराबर। मेरी जिंदगी मिट जाए पर हया की आवाज न थमे। फिलिस्तीन में हया अल कुद्स स्कूल खुलता है। अब हर स्कूल पर बस लिखा है, यहां सिर्फ हया की पढ़ाई होती है, नाम की नहीं। नाम नहीं बचे पर रास्ता बन गया और वो चलता रहेगा। जहां हया एक आंदोलन नहीं, एक विरासत बन जाती है। तीनों बहनें हज के लिए जाती हैं और तवाफ करते हुए दुआ करती हैं, या रब, हमें मिटा दे पर हया को हमेशा जिंदा रख। अब छोटी बच्चियां जलसे में बोलती हैं, मैं मुसलमान हूं और मेरी हया मेरी पहचान है। जिस उम्मत की बेटियां हया में आगे हों, उस पर अल्लाह का फजल होता है। अब बड़े कॉलेजों में हया सोसाइटीज बन गई हैं, इज्जत के साथ इल्म। नई फिल्म का नाम, नजरों की हिफाजत। अब वो दादी जो कभी टोकती थीं, कहती हैं, तुम लड़कियों ने तो हमें भी सिखा दिया कि हया क्या होती है। कभी ये एक दिन था, अब हर दिन हया का दिन है। 3 और बच्चियां अब वो काम शुरू कर रही हैं जो कभी 3 बहनों ने किया था। लड़कों के लिए भी अब हया वाले भाई की तालीम शुरू हुई। हर नई मस्जिद में अब हया काउंसलिंग कॉर्नर होता है। बेटियां खुद लोगों को दावत देती हैं, मगर पर्दे और इज्जत के साथ। अब अमेरिका, मलेशिया, तुर्की और नाइजीरिया में भी हया तालीम का सिस्टम। इंस्टाग्राम पर हया अकाउंट्स जो दिखाते नहीं, सिखाते हैं। माँ को देखकर बेटी कहती है, माँ, मैं भी हया पहनूंगी, आपके नक्शे कदम पर। अब वो किसी किताब में नहीं, हर बच्ची के अखलाक में जिंदा है। एक बच्ची पढ़ती है, या रब, हया ना छूटे जब तक सांस चले। एक आंधी के बाद पूरे आसमान में इंद्रधनुष बनता है। कद अफलाह मन तशक्का। किताब का नाम है हया, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन। तीनों बहनों की वसीयत में लिखा है, हमें याद मत रखना, हया को कभी ना भूलना। अब हया एक नाम नहीं, एक तहरीक है जो हर मुसलमान बेटी की रगों में बह रही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस्लामी हया और अखलाक से जुड़ी ऐसी और कहानियां बार बार ला सकें।